गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप? हम शैक्षिक नवाचारी संवाद यानी कि EIC आपके लिए लेकर आए हैं रोज की तरह। आज गणित में नया कुछ। आइए चलते हैं। आज जुलाई माह की 27 तारीख और दिन मंगलवार है। सर्वप्रथम हम कक्षा 6 में गणित पर बात करते हैं। आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं। जो ज्योमेट्रिकल हमारी अवधारणाएं होती हैं आधारभूत, उन पर हम बात करते हैं। सर्वप्रथम बिंदु। बिंदु देखिए, अब बिंदु हम किसे कहते हैं? तो बिंदु बिंदु की कोई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। यह केवल वास्तविक स्थिति को दर्शाता है, जैसे पेंसिल की नोक से बना बिंदु। ठीक है ना? उसके बाद है रेखा। जब एक रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाता है तो हमें रेखा प्राप्त होती है। ठीक है ना? और रेखाखंड, ये देखो दो बिंदु हैं यहाँ पर, A और B, है ना? A और B को हमने अनिश्चित रूप से बढ़ाया हुआ है, हम इसकी लंबाई माप नहीं सकते हैं। अब बात आती है रेखाखंड की। रेखाखंड क्या है? दो बिंदुओं को जोड़ने वाली सबसे छोटी रेखा रेखाखंड कहलाती है। जैसे बिंदु A और बिंदु B को हमने मिला दिया तो रेखाखंड हो गया, अर्थात रेखा का टुकड़ा। ये जैसे A और B दो बिंदु हैं, इनके बीच की जो आपस में दूरी है सबसे न्यूनतम, तो वो रेखाखंड होगी। तो यहाँ पर P और Q दो बिंदु हैं, इनके बीच की सीधी दूरी जो है वो रेखाखंड कहलाएगी। ठीक है? अब आते हैं कोण पर। अब कोण क्या होता है? किसी एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से, उभयनिष्ठ माने कॉमन, एक ही जगह से निकलने वाली दो रेखा किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है ना? जैसे आप देख लीजिए, ये कोण है, यहाँ पर एक ही उभयनिष्ठ बिंदु है इनका। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें उसकी भुजाएं कहलाती हैं, उनको भुजा कहते हैं। उभयनिष्ठ जो बिंदु होता है उसको शीर्ष, वर्टेक्स बोलते हैं। अब आइए चलते हैं कोणों के प्रकार पर। अब कोण देखो 6 प्रकार के होते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। न्यून कोण, न्यून कोण यहाँ दिखाया गया है, और ये 90 अंश से कम होता है, तो 90 अंश से जो कम है वो न्यून कोण कहलाएगा। उसके बाद ये दूसरा है समकोण। समकोण ठीक 90 अंश का होता है। आप देख रहे हैं ये आधार रेखा है और ये उस पर बनाया गया कोण है। अधिक कोण, अधिक कोण यह 90 अंश से ज़्यादा और 180 अंश से कम होता है। इसके बाद ऋजु कोण, इसके बाद ऋजु कोण, ऋजु कोण माने सरल कोण, ऋजु कोण 180 अंश का होता है। उसके बाद पांचवा है वृहत कोण। वृहत कोण 180 अंश से ज़्यादा और 360 अंश से कम होता है। उसके बाद है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का, अर्थात हम जब पूरा एक चक्कर लगा लेंगे तो हम 360 डिग्री का कोण घूम जाएंगे, 360 डिग्री अंश घूम जाएंगे। ठीक है ना? तो अब आप के लिए अभ्यास कार्य है, चांदे और पटरी की सहायता से निम्न कोणों की रचना कीजिए। 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 100 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है? और इन आकृतियों को जो नीचे दी गई हैं, उनके कोणों के माप और उनके नाम लिखिए। इनको आपने नापना है और उनके नाम भी अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है ना? तो इसको जूम कर लेना और नापना। ओके, गुड। अब चलते हैं कक्षा 7 में गणित पर। आज जो इसका टॉपिक है, विषय है, शीर्षक है संख्याओं की विभाज्यता। ठीक है? अब देखो यहाँ पर हम कुछ आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमने पढ़ा है कि किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है। अब हम संख्याओं को बिना भाग दिए उनकी छोटी संख्याओं से विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। आइए देखें कि कैसे पैटर्न के आधार पर हम बता सकते हैं कि वह संख्या किसी संख्या से विभाजित होगी या
नहीं। पहला है 10 से विभाजिता। यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 हो और वह संख्या 2 या 2 से अधिक अंकों की हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। ये दी है ना, आप देख लीजिएगा। अगला है 5 से विभाजिता। यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 या 5 आता हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे कोई भी ले लीजिए आप। 2 से विभाजिता। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो तो वह 2 से विभाज्य हो जाएगी। 3 से विभाजिता। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे 219 की बात यहाँ की गई है, तो इनको जोड़ो, 2 में 1 जोड़ो 3, 3 में 9 जोड़ा 12, तो यह 3 से विभाज्य है, अतः संख्या इतना 3 से विभाजित होगी। है ना, बहुत मजेदार। अगला है 6 से विभाजिता। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वह 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना। हाँ। अगला है 4 से विभाजिता। 4 से विभाजिता देखो, अब 3 या उससे अधिक अंकों की संख्या 4 से विभाजित होगी यदि उसके अंतिम 2 अंक संख्या 4 से विभाज्य है तो। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। 3 या उससे अधिक अंकों की संख्या 4 से विभाजित होगी यदि उसके अंतिम 2 अंक संख्या 4 से विभाज्य हों, जैसे ये सारे। 8 से विभाजिता। 4 या उससे अधिक अंकों की कोई भी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी यदि उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, जैसे 23, 28। ठीक है, के 3 अंक 8 से विभाज्य होते हैं तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब अगला है 9 से विभाजिता। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, ये मजेदार बात है देखो, तो वह 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 5, 2, 8, 3, इनका योग करो तो हो गया 18, 18 9 से विभाज्य है, तो यह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। अब है 11 से विभाजिता। किसी संख्या की 11 से विभाजिता की जांच के लिए दाएं से विषम संख्याओं के अंकों का योग और सम संख्या के अंकों के योग का अंतर ज्ञात करते हैं। यदि यह अंतर 0 और 11 के से विभाज्य है तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, जैसे 1331। ठीक है ना। तो इसके बाद आपके लिए अभ्यास कार्य है, जांच के नियमों के आधार पर नीचे दिए गए अंकों की एक तालिका बनाओ और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से विभाजिता दिखाओ। संख्याएं नीचे लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए आपके लिए था। ओके। कक्षा 8 में आज हम गणित विषय में राशियों की तुलना पर बात करेंगे। राशियों की तुलना। अपने दैनिक जीवन में प्रायः 2 राशियों के बीच तुलना करनी पड़ती है। ये हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भार, वेतन, प्राप्तांक आदि। ठीक है। अब अनुपात। अनुपात पर हम बात करते हैं। देखो, 2 राशियों के बीच तुलना करने को अनुपात कहते हैं। इसे ये अनुपात से प्रकट करते हैं, ये इसका साइन है। ये उदाहरण, 80 किलोग्राम तथा 160 किलोग्राम के बीच अनुपात बताओ। वांछित अनुपात बराबर 80 अनुपात 160 बराबर 80 बट्टा 1/60 बराबर 1/2। 80 से 80 कटा एक बार, 80 से 160 कटा 2 बार, तो अनुपात हो गया 1:2। अब तुल्य अनुपात। अब तुल्य अनुपात, 2 अनुपात तुल्य अनुपात कहलाते हैं यदि उनकी संगत भिन्न तुल्य हो। हम विभिन्न अनुपातों की आपस में तुलना करते हैं जिससे पता चले कि दिए गए अनुपात बराबर हैं कि नहीं। उदाहरण के लिए 8:4 के 2 तुल्य अनुपात लिखो, तो 8:4 बराबर 8/4 हो गया ना। इसके 2 तुल्य अनुपात लिखेंगे तो दोनों को अंश और हर को 2 2 से गुणा कर देंगे, तो 8 गुणा 2 बट्टा 4 गुणा 2 बराबर हो गया 8 दूना 16, 4 दूना 8। और फिर 3 से गुणा करते हैं, 8 गुणा 3 बट्टा 4 गुणा 3, तो 8 तियाँ 24, 4 तियाँ 12। तो तुल्य अनुपात क्या हो गया? 16:8 तथा 24:12 है। इसके बाद समानुपात। अब हम समानुपात पर बात करते हैं। यदि 2 अनुपात एक समान है तो वे समान अनुपात में है।
इन्हें समान करने के लिए अनुपात या बराबर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे 3:10 बराबर 15:50 या 3:10 अनुपात 15:50। समानुपात में क्रम में ली गई चारों राशियां पद कहलाती हैं। पहले और चौथे पद को चरम पद कहते हैं, तो यहाँ 3 और 50 चरम पद हो गए, तथा दूसरे और तीसरे पद को मध्य पद कहते हैं, तो 10 और 15 मध्य पद हो गए। ठीक है ना। तो उदाहरण, क्या 15, 45, 40 और 120 में समानुपात है? आओ हल करके जानते हैं। 15 और 45 का अनुपात कितना हो गया? 15/45, अर्थात 15 एकम 15, 15 45, 1/3 हो गया। अब 40 और 120 का अनुपात 40/120, अर्थात 40/120 बराबर 40 एकम 40, 40 120, 1/3। अतः 15:45 और 40:120 में समानुपात 1:3 का है, अर्थात 15:45 बराबर 40:120। ठीक है। अब आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। पहला 60 सेंटीमीटर और 180 सेंटीमीटर में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। उसके बाद है 9:18 के 4 तुल्य अनुपात लिखिए। ठीक है ना। उसके बाद है निम्न राशियों में समानुपात है या नहीं ज्ञात कीजिए। 4, 6, 8, 12 ऐसे। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप इसके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टीम EIC की ओर से आपका दिन मंगलमय हो।